नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हमने पहले की वीडियो में देखा कि मनोभार के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं, मनोभार के बचने के उपाय कौन कौन से हैं, मनोभार किस तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अब हम मनोभार के जो मानसिक स्वास्थ्य के सुधार हैं, उसके उपाय कौन कौन से हैं कि हम मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। पहला है आहार। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा अन्न वैसा डकार, जैसा अन्न होगा वैसा ढकार होगा और वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। अन्न जैसा मन कहावत के अनुसार व्यक्ति का आहार उसके मानसिक स्वास्थ्य को निश्चित करता है। उसके लिए व्यक्ति को संतुलन आहार लेना आवश्यक है, जिसमें आवश्यक मात्रा में मिनरल्स प्रोटीन हो, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर को योग्य प्रमाण में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हमें आवश्यकता अनुसार कैलोरी वाला, चर्बी तथा शर्करा के कम प्रमाण वाला भोजन लेना चाहिए। कैलोरी वाला, चर्बी और शर्करा का कम प्रमाण में उपयोग लेना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा शरीर जो है फिट रहेगा, ऊर्जा युक्त रहेगा। भोजन के परिणाम से शरीर के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आवश्यक रसायनों की कमी तथा अनावश्यक रसायनों के परिणाम से शरीर को नुकसान हो सकता है। व्यक्ति को ताज़ा, हल्का एवं मौसम के अनुसार भोजन लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके फास्ट फूड, पैकेट का नाश्ता आदि से दूर रहना चाहिए। दूसरा है व्यायाम। नियमित व्यायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। व्यायाम करने से खून का परिभ्रमण होता है, मतलब कि अगर हम व्यायाम करेंगे तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमेशा पूरे बॉडी में आता जाता रहेगा, जिसके द्वारा हमें भविष्य में किसी भी सांस की बीमारी या खून की बीमारी या तो ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाई बीपी, लो बीपी, ये सब बीमारियों से हमें बचने में आसानी रहेगी, जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। नियमित व्यायाम करने से स्नायु तनाव मुक्त होते हैं। खून में परिभ्रमण से खून में जमा हुआ कचरा जल्दी साफ हो जाता है। एंडोफ्रिन की मात्रा खून में बढ़ने से मानसिक स्वस्थता का भाव उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 40 मिनट व्यायाम अथवा खेलकूद के लिए रखना चाहिए, मतलब कि जीवन में डेली हमको इतना समय हमारे शरीर के पीछे देना आवश्यक है। अगला है योग और ध्यान। आज अधिकतर लोग आधुनिक जीवन पद्धति के कारण तनाव में जीते हैं। परिणाम से मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भारत के द्वारा विश्व को दी गई भेंट योग और ध्यान का सबसे उपयोग करना चाहिए। पतंजलि ऋषि तथा अनेक महान ऋषि मुनि तथा तपस्वियों के द्वारा दी गई योग की भेंट विश्व भर में प्रचलित है। समग्र विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अगुवाई की थी विश्व योग दिवस की, जिसे 21 जून के दिन मनाया जाता है, जिसके द्वारा तन, मन और शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति, एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। अगला है जीवन शैली में परिवर्तन। औद्योग एवं शहरीकरण तथा भौतिक सुख सुविधा के साधनों के परिणाम से लोगों के जीवन में खूब परिवर्तन आया है। वाहन, टीवी, इंटरनेट आदि के कारण लोगों की चलने, खाने, सोने की आदतें बदल गई है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए भोजन, व्यायाम, जीवन की रीति, सामाजिक संबंध, कार्य की पद्धति आदि में लोगों को परिवर्तन की आवश्यकता है। आधुनिक जीवन में फास्ट फूड एवं जंक फूड खाना, रात को देर तक जगे रहना, व्यायाम न करना आदि दिखाई देता है, जिसके परिवर्तन आवश्यक है। आराम, कार्य मुक्ति, आनंद प्रमोद आदि के लिए लोगों को समय निकालना चाहिए, मतलब कि खाने के लिए, व्यायाम के लिए और इंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए लोगों को समय निकालना आवश्यक है, जिसके द्वारा मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है। अगला है शिथिलीकरण की प्रयुक्तियाँ। आधुनिक जीवन शैली के कारण व्यक्ति में लगातार तनाव में रहने के कारण शरीर के अंतःस्राव, शारीरिक तंत्र, मनोवैज्ञानिक तंत्र को नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए शिथिलीकरण करना सीखना चाहिए। शिथिलीकरण का प्रारंभ श्वसन गति पर ध्यान देने से होगा। शिथिलीकरण के लिए शवासन की भारतीय पद्धति तथा पश्चिम देशों में विकसित की गई पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के स्नायु, शारीरिक तंत्र, विचार एवं मन को आराम मिलता है, जिससे ताजगी का अनुभव होता है। मन में विचार कम होने से मन शांत रहता है, मतलब शिथिलीकरण मतलब कि हम मन को एकाग्र करें, शरीर को शिथिल कर दें, और इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो हमारा शरीर एकदम आराम रहेगा,
शिथिलीकरण के लिए पवन मुक्तासन पवन आसन, जिसमें हम दोनों हाथ पैर फैलाकर सो जाते हैं, एकदम शरीर को शिथिल कर देते हैं। इससे हमारे शरीर को मन को काफ़ी आराम मिलता है। अगला है सकारात्मक अभिगम। सकारात्मक अभिगम वाला व्यक्ति आशावादी होता है। सकारात्मक अभिगम का अर्थ यह है कि जीवन में पसंद न हो या मुश्किल परिस्थिति में भी सकारात्मक रूप से तथा सार्वजनिक स्थिति के रूप में देखना और उसके अनुसार व्यवहार करना। जैसे पानी का आधा भरा हुआ ग्लास देखने वाले सकारात्मक विचार श्रेणी वाले को आधा भरा हुआ दिखाई देगा, जबकि नकारात्मक विचार श्रेणी वाले व्यक्ति को आधा खाली दिखाई देगा। इसी तरह जीवन की परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति कैसे विचार करता है, वैसे ही वह आसपास का विश्व दिखाई देता है। व्यक्ति को अपने विचार अनुसार अनुभव होते हैं। मन में चलने वाले सकारात्मक विचार व्यक्ति को आशावादी बनाते हैं। व्यक्ति यदि आशावादी होगा तो अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों, सभी मुश्किलों का सामना आसानी से कर जाएगा। कई बार ये होता है कि कुछ लोगों के सामने छोटी मोटी समस्या आ जाती है तो उसको वो बड़ा बना लेते हैं अपने दिमाग में कि ये कार्य असंभव है, ये नहीं होगा। लेकिन जो लोग सकारात्मक होते हैं, वो 1% भी अगर सकारात्मकता होती है कि हाँ मैं 1% इसमें जीत सकता हूँ, तो वो पूरा प्रयास करते हैं और उसको 100% बना लेते हैं। अगला है संगीत। संगीत मन का भोजन है। संगीत से मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन किया जा सकता है। संगीत के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के तरंगों में हुए परिवर्तन संगीत बंद होने के बाद भी लंबे समय तक चलते रहते हैं। उससे प्राप्त होने वाली तनाव मुक्ति देर तक टिकी रहती है। शरीर पर तथा मन पर संगीत का गहरा प्रभाव पड़ता है। संगीत से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है, विचार शक्ति उत्तेजित होती है। सुगम संगीत मस्तिष्क को तरंगों को शांत करता है। संगीत में स्वयं संचालित चेता तंत्र प्रभावित होता है। संगीत तनाव स्थिति से विपरीत परिवर्तन से लाभ होता है। संगीत से मनुष्य की सकारात्मक विचार श्रेणी बढ़ती है, मानसिक शांति स्थिरता का अनुभव होता है, सृजनात्मकता बढ़ती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इसी से अब अमुक प्रकार के रोग जैसे कैंसर, खिन्नता, अनिद्रा आदि के संगीतोपचार का विधायक प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कि संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम हमारा स्ट्रेस दूर कर लेते हैं। जैसे हम बहुत ही तनाव में होते हैं तो ये होता है चलो हम थोड़ा सा संगीत सुनते हैं या डांस करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस है, जो हमारी टेंशन है, वो गायब हो जाती है। और संगीत एक ऐसा चीज़ है कि जिसके द्वारा अगर हम एक बार अच्छा संगीत सुन ले तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो चलता रहता है। कई बार हम गुनगुनाते भी रहते हैं। तो इस प्रकार संगीत जो है वो कई रोगों को दूर करने का भी एक साधन है, जैसे कि कैंसर, खिन्नता, अनिद्रा। अगला है समय का सदुपयोग या व्यवस्थापन। प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं। व्यक्ति को प्राप्त होने वाले समय का उपयोग वह कैसे करता है, उसके आधार पर उसका मानसिक स्वास्थ्य निश्चित होता है। समय का सदुपयोग न कर सकने वाला व्यक्ति अपने दैनिक कार्य जैसे भोजन लेना, आराम करना आदि के लिए योग्य एवं पूर्ण समय न दे पाने के से लगातार तनाव में रहता है, जिसका निषेधात्मक प्रभाव उसके स्वास्थ्य एवं आंतरिक व्यक्तिगत संबंधों पर पड़ता है। सीधी सी बात है, यदि व्यक्ति अपने शरीर को ही समय नहीं दे पाएगा या भोजन नहीं कर पाएगा समय से, तो उसमें खिन्नता, चिड़चिड़ापन आदि देखने को मिलता है और धीरे धीरे उसके शरीर पे ये बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। योग्य रूप से समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति अपने सभी कार्यों के साथ आराम, मनोरंजन एवं सामाजिक संबंधों के लिए भी समय का उपयोग कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप उसका मनोशारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और वो मुझे लिखकर आपको मुझे 2 दिन में मेरे नंबर पर भेजने हैं। धन्यवाद।